अच्छा नमन, ये बताना डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या था, कौन सा सेक्शन में था? सेक्शन 4। पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा ईयर में आया? 1932। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या बोलते हैं? as per section 4 during the act 1932, ड्यूरिंग द एक्ट नहीं, partnership in the एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, in which two or more than two persons start a business and share their profits. ऐसा तो नहीं था। हेलो, यस नित्या, it's काली मंदिर छत्रीबाड़ी, it's inside the campus. Yes, first floor, room number 4. अरे ऐसे नहीं था डेफिनेशन बाबा। जब दो लोग जब पार्टनर जब बिजनेस करते हैं तो वो लोग एग्री करते हैं, अपना जो प्रॉफिट होता है वो शेयर करेगा। हाँ वो तो ठीक है, ऐसा तो नहीं था डेफिनेशन। जब कोई डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन आना पड़ेगा। इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये था। ठीक है, ऋषि बताना डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो वो जो फर्म एक्सपेंस देगा, एग्जांपल में हो गया रेंट टू अ पार्टनर और लोन टू नहीं इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। लोन टू ए पार्टनर या लोन फ्रॉम पार्टनर? फ्रॉम पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर। हाँ, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया कि तभी एक्सपेंस देगा जब कंपनी मतलब जब प्रॉफिट होगा कंपनी में। यस, एप्रोप्रिएशन मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस बिजनेस इनकर करेगा जब बिजनेस के पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा। क्लियर है? प्रदीप्ता, टेल मी द जर्नल एंट्री फॉर क्रिएटिंग रिजर्व। जर्नल में प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, ये बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन का ड्यू एंट्री क्या होगा? यस, ड्यू एंट्री। इंटरेस्ट ऑन, पहले तो एक चीज दिमाग में फिट कर लो, कभी भी जब तुम लोग पीएनएल अकाउंट या पीएनएल एप्रोप्रिएशन यूज करता है तो वो कभी भी ड्यू एंट्री नहीं होता, इट इज अ क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा? ड्यू एंट्री, तो क्या होगा? not paid now. हाँ हाँ, So partner account debit। पहला बात है मैंने पूछा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो रेंट का कहानी कहां से आ गया? नहीं पढ़ के आया? ऐसा क्या पढ़ा? 2 पेज पढ़ाया था लास्ट क्लास में, उसी में इतना कंफ्यूज, जिसमें से सिर्फ 2 ही जर्नल एंट्री है, एक रेंट टू द पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। क्या था श्रेया इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर का एंट्री? इंटरेस्ट टू पार्टनर नॉट पेड वन। हाँ, ड्यू एंट्री। अरे किसी को इंटरेस्ट देना है तो बिजनेस क्या एंट्री करेगा? इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। इफ तुरंत पे कर दिया तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश बैंक। बट हम लोग तो पे नहीं कर रहे हैं ना, बाद में पे करेगा तो क्या होगा? टू पार्टनर्स लोन अकाउंट कैपिटल में नहीं जाता। अरे लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था, इफ आप लोग बैंक लोन ले लोगे तो लोन वैल्यू इंक्रीज होगा, नॉट द कैपिटल वैल्यू। हेलो हेलो, हाँ 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 भैया, मैं आपको 1 घंटे बाद रिवर्ट बैक कर रहा हूँ, मैं क्लास के बीच में, हाँ एक सेशन के बीच में मैं करता हूँ आपको। अरे रिवाइज करो, जर्नल एंट्री नहीं निकल के आ रहा है, फिर से बोल रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन का एंट्री क्या होगा?
इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो कभी भी कैपिटल में नहीं जाएगा। क्लियर है? रेंट टू द पार्टनर का एंट्री क्या था? रेंट अकाउंट डेबिट, नॉर्मल रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। इफ पे नहीं किया, इफ पे कर दिया तो रेंट टू कैश बैंक। ठीक है, इज इट क्लियर? ये दो एंट्री ध्यान में रखो क्योंकि इसका रेलिवेंसी अभी आगे आएगा। दो ट्रांजेक्शन बोला था, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ट्रांसफर टू रिजर्व, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? जब प्रॉफिट्स होगा तभी हम लोग पे करेगा। क्लियर है? तो यानी बेसिकली मैं पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की बात करूं, हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप भूल जाओ, क्लास 11 में था, राइट? पार्टनरशिप बिजनेस में अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखे उसके अंदर ये सारे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स है, चाहे ये हो चाहे ये हो, इट इज रिलेटेड टू द पार्टनर। जैसे कि आपने पार्टनर से लोन लिया, उसको इंटरेस्ट पे करना है, इट इज रिलेटेड टू द पार्टनर। पार्टनर से प्रीमाइसेस रेंट पे ली तो उसको रेंट पे करना, इट इज रिलेटेड टू द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज रिलेटेड टू द पार्टनर। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज रिलेटेड टू द पार्टनर। क्लियर है? बस ट्रांसफर टू रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन, इसको एक बार छोड़ देना, बाकी तो सारे ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पार्टनर्स है। क्लियर है? बेसिकली जो पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है इस चैप्टर में आपको इसी पे फोकस करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब मेरे को बताओ, क्लास 11 में जब आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर का नाम क्या था? फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है? अब एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैसा था, क्या करते थे तुम लोग? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये तीन चीज बनाता था तुम लोग। ठीक है, कैन आई से दीज वर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज। एकदम बेसिक में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेफिनेशन पढ़ा था क्लास 11 का स्टार्टिंग सेशंस में। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ फर्म इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 5 आइटम्स को कंक्लूड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सिर्फ क्लास 11 का डिस्कशन करते हैं। आप लोग क्या क्या बनाते थे? एक सोल प्रोप्राइटर था, दैट इज रिलेटेड टू माय क्लास 11। अभी जो है वो क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप से कौन से बिजनेस में कन्वर्ट हो रहे हैं? पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन जब अपना बिजनेस करता है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। और पार्टनरशिप में क्या होता है? 2 या मोर देन 2, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50। क्लियर है? तो इन लोग भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे ना, इन लोग भी बनाते थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट चैप्टर जो आपने क्लास 11 का किया था, इसमें क्या क्या बना रहे थे आप लोग? यानी कैन आई राइट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाता था तुम लोग? टू ascertain ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा क्या 11 में? कुछ कुछ तो हमको ऐसे देख रहे हैं, भैया क्या बोल रहे हो, ये सब अकाउंट्स में था क्या? हम क्या CO2 O2 बोले क्या हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एंड थर्ड वन, ये 3 चीज आप लोगों ने आपके सिलेबस के लास्ट चैप्टर में सीखा था, राइट? इफ आई से ये तीनों चीज कंटिन्यू रहता है पार्टनरशिप बिजनेस में भी, बिकॉज एक पार्टनरशिप बिजनेस भी ये 3 चीज तो बनाएगा, बट देयर इज अ सर्टेन एक्स्ट्रा चीज, एक्सटेंशन हो जाएगा। किसका एक्सटेंशन होगा? PNL का एक्सटेंशन हो जाएगा और एक नाम आ जाएगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म भी क्या करेगा? पहले बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट,
उसके बाद वो बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं बनाता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहां जाता है? कैपिटल में ऐड या लेस होता था, राइट? बट इट इज क्वाइट इजी, जब एक इंडिविजुअल पर्सन ऑनर होता है तो डायरेक्ट उसके कैपिटल में प्लस माइनस कर दो। बट जब बिजनेस में एक से ज्यादा ऑनर होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? चीजों को एप्रोप्रिएटली बांटना पड़ेगा। इट माइट पॉसिबल कि सपोज 5 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर बहुत ज्यादा मेहनत करता है बिजनेस में, सवेरे टाइम पे आता है, रात में पूरा दिन रात वही मेहनत करता है, तो हम लोग इट इज पॉसिबल कि हम लोग उसको बोलते हैं कि वी विल गिव यू सैलरी ऑल्सो, along with the profit we will give you salary। तो हमें वो भी तो बांटना पड़ेगा ना, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वी रिक्वायर्ड सर्टेन एड ऑन। बिकॉज पीएनएल अकाउंट में तो क्या होता था, व्हाट यू यूज्ड टू डू इन पीएनएल, कैसा बनता था पीएनएल? डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। यू यूज्ड टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस ऑन दिस साइड, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ यहां लिखते थे, और इधर में इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सारा इनकम इस तरफ आता था। यानी यू यूज्ड टू राइट एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड एंड इनकम्स ऑन क्रेडिट साइड। फिर हम लोग को क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बट इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन कभी किया क्या यहाँ पे? यहाँ जस्ट हम लोग कैलकुलेट करता था टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। व्हाट यू यूज्ड टू डू? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बहुत इजी था ये लिखना। व्हाई? बिकॉज वहां पे एक ही ऑनर था। बट सिंस बिजनेस में जब एक से ज्यादा ऑनर होगा तो आपको ये जो प्रॉफिट निकला है, ये प्रॉफिट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। बिकॉज यहां पे तो आप नहीं लिख सकते ना कि ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, डी कैपिटल। यहां तो जस्ट नॉर्मल क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। सो वी नीड एन एक्सटेंशन ऑफ दिस लेजर अकाउंट। आपने ये लेजर बनाया, अब आपको और एक लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा वेयर यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट और लॉस। क्या करेगा हम लोग? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो बिजनेस का है उसको बांटेगा। बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इसीलिए जब नया अकाउंट ओपन होगा तो वी विल नॉट राइट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वी विल नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वी विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड ये लेजर बंद हो जाता है। यानी एक एक्सटेंशन आ गया। पीएनएल के बाद क्या बनाना है अपन को? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो नाम तो सेम ही है ना, पहले नाम था प्रॉफिट एंड लॉस, अभी भी नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, बस एक वर्ड ऐड हो गया, उसको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन का मतलब बांटना। एप्रोप्रिएशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? बांटना, एप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो एप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे और एक नया अकाउंट बनाना पड़ रहा है इन अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बात बताओ, जब ये इसी का एक्सटेंशन है, मैं ऐसा बोलता हूं कि इसका छोटा भाई है, तो कुछ चेंजेस होगा क्या इसके अंदर में? पीएनएल अकाउंट का डेबिट में आप एक्सपेंसेस लिखते हो, क्रेडिट में इनकम्स, एज पर द विच रूल? कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट हो गया ये? नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, है ना? नॉमिनल नेचर है। जब ये इसी का ही भाई है तो ये कौन सा नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल। क्लियर है? तो इसमें भी क्या होगा? सेम। डेबिट साइड में क्या आएगा और क्रेडिट साइड में? इधर भी एक्सपेंसेस एंड इधर भी इनकम्स। बहुत कंफ्यूज आ गए हैं। जब खर्चा इधर दिखा ही सकते थे तो फिर इधर क्यों लिखा फिर से?
डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। जब इनकम इधर दिखा सकते थे तो इधर क्यों दिखाया? जरूरत क्या था? मैंने तो सेम ही बात लिख दिया ना, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दूं। एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर्स, यानी ये अकाउंट स्पेसिफिकली हम किसके लिए बना रहे हैं? पार्टनर्स के लिए। यानी पार्टनर्स से रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो अपन यहां शो करेगा। इनकम्स ऑफ या फिर इनकम्स फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर से जो इनकम बिजनेस को मिलेगा वो इधर रिकॉर्ड होगा। अब देखो दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये भी प्रॉफिट लॉस है, ये भी प्रॉफिट लॉस है, बस वर्डिंग्स में क्या चेंज हो गया, यहां कोई एप्रोप्रिएशन नहीं लिखते हैं, बट यहां क्या कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन। यानी पहले बिजनेस में क्या बनेगा, पहले ये अकाउंट बनेगा या पहले ये अकाउंट बनेगा? पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो कहां जाएगा, एप्रोप्रिएशन में। अब कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। क्लियर है? कहां जाएगा, एप्रोप्रिएशन में आएगा। फिर एप्रोप्रिएशन में आके आप क्या करते हो, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ पार्टनर्स लिखते हैं, एंड देन बचा हुआ प्रॉफिट आप क्या करोगे, बांट दोगे पार्टनर्स के बीच में। यही काम करने के लिए मेरे को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट चाहिए। तो यानी दोनों का कंपैरिजन करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यहां ट्रेडिंग था, यहां पे भी है, पीएनएल था, अभी भी है, बट और एक नया अकाउंट कौन सा आ गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है ये चीज? एंड देन पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो क्या एग्जाम में भैया हम लोग को ट्रेडिंग पीएनएल फिर से बनाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, इतना पीछे क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको डायरेक्ट कहां से काम करना है, यहां से। और ये अकाउंट किसकी हेल्प से स्टार्ट होगा, पीएनएल की हेल्प से। यानी पीएनएल का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको चाहिएगा, क्वेश्चन को देना पड़ेगा। वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आप लोग इधर लिखेगा। टेल मी इफ पीएनएल से नेट प्रॉफिट है तो इस अकाउंट का किस तरफ लिखोगे आप लोग, इनकम साइड, बिकॉज प्रॉफिट है तो इनकम है ना, तो नेट प्रॉफिट किधर आएगा, इस तरफ। क्रेडिट साइड है तो वी विल यूज द वर्ड बाय। बाय क्या लिखूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज यहां से यहां आएगा ना, तो इसी अकाउंट से लिखेंगे हम लोग। हाँ, ब्रैकेट में यू कैन मेंशन इट्स माय नेट प्रॉफिट, बट इफ नेट लॉस हुआ तो किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में। तो इधर क्या लिख देगा अपन, टू पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में रेफरेंस के लिए लिख के रख सकते हैं नेट लॉस। आया समझ में? उसके बाद में ही तो इस अकाउंट का काम स्टार्ट होगा। बिफोर राइटिंग दिस कैन यू स्टार्ट द अकाउंट। जब तक प्रीवियस बैलेंस तुमको पता नहीं होगा तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि तुम्हारे पास क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं होता तो क्या तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते क्या? यू नीडेड द ट्रायल बैलेंस टू प्रिपेयर ट्रेडिंग। टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस आप लोग को क्या चाहिए था, लेजर्स। इफ लेजर्स ही नहीं बनाए तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, राइट? एंड टू प्रिपेयर द लेजर्स आपको क्या चाहिए, जर्नल। टू प्रिपेयर द जर्नल आपको क्या चाहिए, वाउचर्स, ट्रांजैक्शंस, वाउचर्स, बिल्स, राइट? हर चीज कनेक्टेड है विद द प्रीवियस स्टेप। यानी विद पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है विद द हेल्प ऑफ पीएनएल। तो पीएनएल का प्रॉफिट लॉस चाहिए। एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस का करेक्ट प्रॉफिट चाहिए या रॉन्ग प्रॉफिट चाहिए? करेक्ट। इफ आपने गलत लेजर बनाया होगा तो ट्रायल बैलेंस भी क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस गलत है तो ट्रेडिंग गलत, पीएनएल गलत, बैलेंस शीट भी गलत बनेगा ना, कभी मैच नहीं करेगा। तो सोचो प्रॉफिट एंड लॉस का गलत प्रॉफिट तुम इधर लेके आओगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या बनेगा, गलत बनेगा। दिमाग में समझ में आया कि यहां से यहां कौन सा प्रॉफिट लाना है, करेक्ट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट। अब ये करेक्ट और गलत में डिफरेंस क्या है, कोई समझा सकता है? हाउ अ प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन पीएनएल अकाउंट इज गलत, हाउ? सोचो कैसे गलत हो सकता है। अरे कैलकुलेशन मिस्टेक, हाँ, ट्रांजैक्शन मिस कर दिया, भूल गए हम लोग। हो सकता है यहां रेंट रिकॉर्ड करना था, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, कोई एक एडजस्टमेंट मिस कर दिया,
पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट देना था, आपने वो एंट्री करना छूट गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको करेक्ट बनाना पड़ेगा। याद है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी आपको पहले इसको करेक्ट करना पड़ेगा एंड देन इसको स्टार्ट करना है। क्लियर है ये चीज? यानी यहां से यहां कौन सा प्रॉफिट आएगा, करेक्ट प्रॉफिट। इफ अनकरेक्ट प्रॉफिट है तो व्हाट वी विल डू, पहले उसको करेक्ट करेगा देन इसको बनाना स्टार्ट करेगा। क्लियर है? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, देयर विल बी सर्टेन एडजस्टमेंट जो रिलेटेड टू इस अकाउंट से होगा। फिर आप लोग वहां पे पूछेगा भैया ये क्यों किया, अभी समझ में आया ना क्यों करते हैं, सो दैट वी गेट द करेक्ट प्रॉफिट ऑफ दिस अकाउंट एंड वी स्टार्ट करेक्टली पीएनएल अप्रोप्रिएशन। यदि हम लोग रॉन्ग प्रॉफिट से स्टार्ट करेगा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या बनेगा, रॉन्ग ही बनेगा ना। क्लियर है ये चीज? तो ये बनाना है। अब उसके बाद क्या बना है, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आप बैलेंस शीट डायरेक्ट बना देते थे। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में यू यूज टू राइट लाइक दिस। धुंधली यादों को याद करते हैं, कहीं होगा देखो दिमाग के कुछ कोने में छुपा हुआ होगा। लड़की लोग का बाल का साइड में कहीं पे होगा, देखो इतना लंबा लंबा बाल होता है तुम लोग का, और लड़का लोग का देखो कहीं पे कान के नीचे से वाला रास्ता में होगा, निकल के आएगा अभी देखना। इधर ये लाइबिलिटी साइड होता था और ये डेबिट क्रेडिट नहीं होता है बैलेंस शीट में, ठीक है, ऐसा होता था। लाइबिलिटी साइड में व्हाट यू यूज्ड टू डू, कैपिटल लिखता था, इस कैपिटल में प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, ऐसा कुछ करता था, तब जाके आपको फाइनल फिगर मिलता था ना। बहुत इजी था जब मालिक एक था, आप बैलेंस शीट में सारी कैलकुलेशन कर देते। अब सोचो तुम्हारे 10 पार्टनर्स है, क्या 10 का काम सारा बैलेंस शीट में करोगे क्या? फिर तो बैलेंस शीट इतना बड़ा बन जाएगा किसी को देखने का मन भी नहीं करेगा। सोचो 10 पार्टनर का यही चीज मुझे लिखना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लिखता ही जाऊंगा, और हो सकता है मेरे पास 3 ही एसेट्स है, लाइबिलिटी इतना बड़ा और एसेट्स इतना सा, फिजिबल अच्छा नहीं लगेगा ना प्रेजेंटेशन। तो व्हाट वी शुड डू, पार्टनर्स का एक अलग ही अकाउंट बना देते हैं, वहां से कैपिटल का बैलेंस निकालते हैं और डायरेक्ट बैलेंस शीट में पुट कर देते हैं। ये जो जितनी भी कैलकुलेशन आपने बैलेंस शीट के अंदर में की, इफ वी प्रिपेयर ए सेपरेट अकाउंट फॉर दिस, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, तो ये सारा कैलकुलेशन यहां नहीं करना पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोग चौथा काम जो पार्टनरशिप बिजनेस में करते हैं वो बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये करंट मैंने पहले भी यूज किया था वर्ड, बट मैंने बोला था जब रिलेशन आएगा तब मैं बताऊंगा। क्लियर? ये बनाना ही पड़ेगा ना, बिकॉज इफ किसी बिजनेस में 15 पार्टनर है तो सारा पार्टनर्स का ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में तो नहीं लिख सकते ना। वी विल प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट फॉर दैट, वी विल फाइंड आउट द ईयर एंड बैलेंस एंड पुट दैट बैलेंस इनटू बैलेंस शीट। क्लियर है ये चीज? तो ये बनता है नेक्स्ट, एंड द लास्ट इज बैलेंस शीट। फिफ्थ इज, समझ में आया पूरा पार्टनरशिप में क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है, ट्रेडिंग, पीएनएल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। इस 3 में कमांड आना जरूरी है, दिस, दिस एंड दिस। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का आपसे ये 2 नहीं पूछेगा, दे वोंट आस्क। हाँ, कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं कि ये गलत, इसका जो फाइनल फिगर है ना वो क्वेश्चन ने जानबूझ के गलत दे रखा है, सो यू हैव टू करेक्ट इट फर्स्ट एंड देन प्रिपेयर दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो सीखना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को डाउट कि क्या क्या अपन बनाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाता है? पार्टनर्स के बीच में एक्सपेंसेस एंड इनकम को बांट सके, so that we can distribute expenses and incomes related to the partners between the partners, इसीलिए ये इसको बना रहा है। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाएगा? to find out the closing capital balance of partner, closing capital balance of partner, and balance sheet is normal to find out the financial position of the business. Clear है ये चीज?
लास्ट क्लास में अपन देखा था चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का दो एग्जांपल लिखा था, कौन सा था? रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। ठीक है, ये दोनों पीएनएल अकाउंट में, रेंट टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, इस अकाउंट में आएगा या इस अकाउंट में आएगा? कोई पीएनएल अप्रोप्रिएशन के साथ नहीं है क्या? Appropriation allowing the interest on loan from partner. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डिवाइड करना पड़ेगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट, अरे चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हमेशा किधर आता है? पीएनएल अकाउंट। देखो लास्ट क्लास में अपन ने लिखा था आर क्लोज्ड बाय, तो कोई भी भगवान श्री कृष्ण भी आके आपसे बोले ना कि तेरे को ये वरदान मिलेगा, रेंट टू द पार्टनर तू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जा, तुम लोग क्या बोलेगे? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोग को सिखाया है। क्लियर है? वरना मेरा नाम बोल देना कि अरुण भैया सिखाया है। क्लियर है? तो कृष्णा जी चले जाएंगे, बोले ठीक है, फिर तो अच्छा आदमी से सीखा है तुम लोग। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट किधर आएगा? अरे बोलो, बार बार नहीं बोलोगे तो नहीं फिट होगा। पीएनएल अकाउंट में। क्या वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा? नहीं आएगा। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का एग्जांपल, रेंट टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, दोनों किधर आएगा? पीएनएल अकाउंट में। क्लियर है ये चीज? तो सर्टेन ट्रांजेक्शन था एप्रोप्रिएशन, ठीक है, जैसे कि सैलरी। अब मैं उन ट्रांजेक्शन्स की बात करूंगा जो एप्रोप्रिएशन है। चार्ज तो दो दिमाग में फिट हो गया ना, रेंट टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है रिलेटेड टू द पार्टनर। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करता हूं मैं। एप्रोप्रिएशन ट्रांजैक्शंस या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रांजैक्शंस, क्या क्या था एग्जांपल? सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। इसका मतलब जब एप्रोप्रिएशन का मतलब बांटना, प्रॉफिट होगा तभी सैलरी और कमीशन मिलेगा। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब, अगर हम लोग जैसे बिजनेस को लोन दे रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट वापस मिलेगा। यस, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? ये एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर बिजनेस के लिए क्या है? ये क्या? एक्सपेंस फॉर बिजनेस। ये भी क्या है? एक्सपेंस फॉर बिजनेस। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इनकम फॉर बिजनेस। हम हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है? हाँ, पार्टनर का एक्सपेंस हो गया, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के लिए क्या है? इट्स एन इनकम। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? जब हम पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करते हैं देन इट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। तो तुमने बिजनेस से पैसा निकाला तो बिजनेस क्या मांग रहा है तुमसे? इंटरेस्ट मांग रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर बिजनेस। appropriation
ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस का एक एक्स अमाउंट का प्रॉफिट था, उसमें से सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया। अब जो पैसा बिजनेस के पास बचा है, बिजनेस क्या करेगा इसको, जो लास्ट फाइनल अमाउंट जो बिजनेस में बच गया है उसका बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर्स में बांट देगा ना, यानी दैट इज एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कैसे बांटेगा, कैपिटल बढ़ा देगा वो लोग, कैपिटल कैसे बढ़ा तो देगा, कैसे बांटेगा, जैसे समझ लो हम लोग तीनों पार्टनर है, हम लोग तीनों ने प्रॉफिट किया 3 लाख रुपीस, कैसे बांटे, जो ड्राइंग किया उसकी पहले इक्वल कर लेगा, फिर जितना जो एक्सपेंस किया है कंपनी वो तो कर लिया ना। अरे सर, सपोज एक सुनो दो के सुनो हिसाब सुनो से। सुनो मेरी बात सुनो, आपका प्रॉफिट है 1 लाख, ठीक है, बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 1 लाख, पार्टनर को सैलरी दिया आपने 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया लिया 5,000, फाइनल अमाउंट कितना बच गया, 75,000। अब ये 75,000 का क्या करोगे, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, वाई इक्वली, यस क्या बोला तुमने, अग्रीड शेयर्स, यानी हमने एग्रीमेंट में लिख रखा होगा ना कि तुमको 20% मिलेगा, तुमको 20% मिलेगा, मेरे को 60%, कुछ भी रेशियो, एनी रेशियो कुछ तो डिसाइड किया होगा ना। इफ झगड़ा होगा तो, डिसाइड नहीं कर रखा तो क्या करेंगे, अभी तो मैंने बोला कि हमने एग्रीमेंट में लिखा होगा तो वेरी गुड, जैसा लिखा है वैसे बांट देंगे ना। यानी मैं लिखूं इधर ब्रैकेट में एज पर पीएसआर, पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैन आई यूज द शॉर्टकट पीएसआर, एज पर पीएसआर का मतलब एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हम लोगों ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एग्री किया होगा, राइट। इफ लॉसेस हुआ देन, इफ लॉस हो गया बिजनेस में देन, ये बहुत बात सही बोला, देना नहीं पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट हो रहा है तब तो पार्टनर लेके जाएगा बिजनेस से, लॉस होगा तो बिजनेस को अकेला छोड़ देगा, तू बैठ, हम नहीं आ रहे कल से दुकान में, ऐसे होगा क्या, अरे लॉसेस हो तो पॉकेट से देना पड़ेगा ना, प्रॉफिट, हाँ जितना जिसका शेयर था, जैसे आप प्रॉफिट लेके गए वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, लॉसेस भी तो देना पड़ेगा। अरे ये तो वही वाला बात हुआ, दो दोस्त रेस्टोरेंट में गए, एक फाइनल अमाउंट डिसाइडेड था, इतना तक बिल आएगा तो हम लोग ऐसे स्प्लिट करेगा, बिल ज्यादा आ गया, दोनों ही रेस्टोरेंट ओनर को बोलते हैं हमें नहीं पता, इसका हमने डिसाइड नहीं किया था, हमने तो डिसाइड किया था 2,000 का बिलिंग तक का रेशियो था 60-40, 2,500 आपने गलत बिल बनाया। वो बोलते खाया तो आप, बिल आपने ज्यादा क्यों बनाया, हमने डिसाइड किया था 2,000 का ही, तो 500 का कुछ नहीं करेंगे क्या, लॉसेस भी क्या करना पड़ेगा, आपको ही बियर करना पड़ेगा ना, यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, तो लॉस कौन बियर करेगा, आप ही करोगे। कैसे करोगे, एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां लिखा हुआ होता है, एग्रीमेंट में, क्लियर है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस के लिए क्या करेगा, एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसको कितना सैलरी देना है, किसको कितना कमीशन देना है, क्या कुछ हमने डिसाइड किया होगा क्या, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तो डिसाइड कर लिया होगा, एग्रीमेंट में लिख दिया होगा कि आपको पर मंथ इतना सैलरी मिलेगा, यू विल गेट द कमीशन, जो भी XYZ है, तभी तो आप दे रहे हो ना, राइट, यानी ये भी बात एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना पड़ेगा। ये बात सोचो आपने एग्रीमेंट में नहीं लिख रखा, तब क्या करोगे, सपोज हम तीनों पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे, हमने कोई एग्रीमेंट बनाया ही नहीं, अचानक से ईयर एंड में मुझे पता चला कि प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो रहा है, मैंने बोला मेरे को तो पर मंथ सैलरी चाहिए 1 लाख, चाहिए मतलब चाहिए, तो इन लोग बोलते क्यों दे, मैंने बोला क्यों दे, क्या आप लोगों ने एग्री किया था, ये बोलता ऐसा कहां लिखा हुआ है, मैंने कहा लिखा हुआ नहीं है तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा मेहनत मैंने किया है, सवेरे से लेके रात तक मैंने पढ़ाया है, मेरे को तो 1 लाख रुपए सैलरी अलग से चाहिए, अब बताओ इसका क्या होगा, क्या मुझे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं था,
इफ लिखा होता तो मिलता ना। आई बात समझ में? यानी इफ एग्रीमेंट में नहीं है तो सैलरी और कमीशन नहीं देना। समझ में आया? क्योंकि कैसे दोगे? एक पार्टनर एग्री करेगा, दूसरा एग्री नहीं करेगा, राइट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने बिजनेस में 10 लाख लगाया, इन लोगों ने भी 10 लाख करके लगाया। सपोज इसने 30 लाख लगाया, हम दोनों ने 10 लाख इन्वेस्ट किया, इसने 30 लाख इन्वेस्ट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? हमने बिजनेस को लोन दिया, बिजनेस हमें इंटरेस्ट देगी। हमने तो कुछ नहीं बोला ईयर एंड में, ये बोलती है मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए एट द रेट 24% पर एनम, मार्केट रेट से डबल। नॉर्मली मार्केट रेट होता है 12% पर एनम, ये बोलता मेरे को 24% पर एनम चाहिए। बोले ये क्या बात हुआ, कहां से देंगे? कि कहां से क्या, मैंने 30 लाख इन्वेस्ट किए हैं, मैंने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो मुझे तो देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट। क्या ये बात आपने एग्रीमेंट में लिखी? तो क्या इसको मिल जाएगा? यानी एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो नहीं चाहिए, कितना भी रोले, कितनी भी बातें बोल दे कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने ये काम किया, वो काम किया, क्या फिर भी इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या? कब मिलेगा? जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हम तीनों में सबसे ज्यादा पैसा ही मैंने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, कभी घूमने चला गया, कभी आईफोन ले लिया, कभी आई वॉच ले लिया, पर वो खूब मस्ती किया बिजनेस के पैसे से। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो बिजनेस से जब मैंने पैसा विड्रॉ किया है तो बिजनेस को इंटरेस्ट मांग सकता है ना, राइट? अब इन लोग इंटरेस्ट मांगने लगे मुझसे कि आपने सबसे ज्यादा ड्राइंग किया है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को। मैंने बोला क्यों दूं? कि क्यों दूं क्या होता है, हमने ड्राइंग्स ही नहीं किया, आपने सबसे ज्यादा ड्राइंग्स किया है, तो आपको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ एग्रीमेंट में कहीं लिखा था क्या? बोलता है नहीं एग्रीमेंट में तो नहीं लिखा था। तब फिर क्या देना पड़ेगा मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? मैं तो झगड़े में चला जाऊंगा ना, मैं बोलूंगा मैं दूंगा ही नहीं। इन लोग बोलते कोर्ट केस कर लेंगे, कर लो। कोर्ट में जाके क्या मांगेगा कोर्ट? प्रूफ। प्रूफ के लिए एविडेंस रिटर्न है कुछ भी नहीं है, तो क्या मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा? यानी एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा तो मैं दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। क्लियर है? प्रॉफिट और लॉस जो शेयर करना है, एग्रीमेंट में यदि हमने डिसाइड कर रखा है वैसे ही होगा। सपोज एग्रीमेंट में डिसाइड ही नहीं कर रखा, एक वेंचर स्टार्ट किया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट किया, प्रॉफिट हो गया 30 लाख का, हम लोगों ने कुछ डिसाइड ही नहीं किया था कैसे शेयर करना है। अब क्या करें? और कोई ऑप्शन है? चाहे किसी ने ज्यादा काम किया हो चाहे कम काम किया हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? इक्वली करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है क्या कि तूने कम काम किया, तेरे को तो कम मिलेगा, हम लोग ज्यादा लेके जाएंगे, तो वो मानेगा? क्योंकि हमने एग्रीमेंट ही नहीं बनाया। प्रोविजन समझ में आया? नेक्स्ट प्रोविजन में वही कनेक्ट कर रहा हूं, लिखना प्रोविजन ऑफ चले आगे। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट when there is no partnership agreement or partnership deed is silent। साइलेंट का मतलब चुप है, कुछ लिखा ही नहीं उस पॉइंट के बारे में। लेट्स से सपोज सैलरी एंड कमीशन, हमने सैलरी और कमीशन का क्लॉज तो डाल दिया एग्रीमेंट में, लेकिन उसके अंदर कुछ लिखना ही नहीं, छोड़ दिया ऐसे ब्लैंक। तो क्या होगा फिर? क्या सैलरी कमीशन मिलेगा क्या? जब लिखा ही नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो अभी जो आपने ऊपर डिस्कस किया था वही सारा चीज एक्ट में लिखा हुआ है। क्या एक्ट में लॉजिकल लिखा हुआ है? जैसे एग्रीमेंट है ही नहीं तो क्या सैलरी कमीशन मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
कैसे डिसाइड करोगे किसको कितना इंटरेस्ट देना है? नहीं कर सकते, तो यानी वो भी नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या फर्म को मिलेगा? वो भी नहीं ले पाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। समझ में आया ये सारा पॉइंट? ये सारा पॉइंट ही इसमें लिखा हुआ है। तो कभी भी आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के सिनेरियो पूछ सकते हैं। दो चीज है, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है ही नहीं, एग्रीमेंट तो है बट एग्रीमेंट साइलेंट है रिगार्डिंग समथिंग। सपोज हम तीनों ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया, वी सेड वी विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। ये हमने रेशियो डिसाइड किया 4:3:3। क्लियर है? बट रिगार्डिंग सैलरी हमने कुछ मेंशन नहीं किया। टेल मी उस कंडीशन में क्या होगा? सैलरी नहीं मिलेगा। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल शेयर करना पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो हमने एग्रीमेंट में लिखा है ना 4:3:3, तो जैसा एग्रीमेंट में लिखा है वैसा ही होगा। क्लियर है? तो यानी पार्टनरशिप डीड समटाइम साइलेंट भी हो सकता है रिगार्डिंग सम पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स तो हमने डिस्क्लोज किया बट कुछ पॉइंट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, माइट बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बारे में हमने कुछ लिखा नहीं है। तो बोलता है जिस चीज के बारे में आपने नहीं लिखा उसका कुछ नहीं करना, ना देना ना लेना। क्लियर है? तो नंबर 1, नो सैलरी और कमीशन विल बी अलाउड। सोचो कोई पार्टनर रोने लग जाए, मेरे घर पे बहुत बुरा हालत है, 3 बहन है, सबका शादी करना है, माँ का तबीयत भी खराब है, प्लीज हमको थोड़ा सैलरी दे दो। फिर क्या? फिर तो इंसान का मन है, पिघलेगा ना, और हम लोग सैलरी दे देगा उसको? नहीं देगा। बिजनेस में कोई मन नहीं होता है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर्स नहीं है। ठीक है? क्या एग्रीमेंट में लिखा क्या? अब चाहे वो कितना ही कहानी बोले, चाहे 3 बहन उसका कुंवारा है, माँ बीमार है, बाप ये है वो है, उसका पैर टूट गया, बट फिर भी सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा। क्लियर है ये चीज? तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, फ्रेम करेगा, एक पार्टनर को बहुत अर्जेंसी आ गया ऐसे वैसे, तो उसको सैलरी चाहिए, तो तुम लोग पिघल मत जाना, एग्रीमेंट नहीं है मतलब नो सैलरी और कमीशन। क्लियर है? सेकंड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। अब इसमें भी पार्टनर रोने लग जाएगा, मैंने तो सबसे ज्यादा पैसा लगाया था, आप लोगों ने बोला था फायदा होगा। अरे तो इंटरेस्ट तो दो, कम से कम देगा क्या उसको? एग्रीमेंट में नहीं है, वो कितना भी सेंटी मार दे, हम लोग को इंटरेस्ट नहीं देना है। क्लियर है ये चीज? हाँ, इफ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तब देंगे। नंबर 3, नो इंटरेस्ट ऑन drawings is charged from partner। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लेगा फर्म, चाहे मैं कितना भी ड्राइंग्स कर लूं फिर भी फर्म नहीं मांगेगा मेरे से, क्योंकि एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ। फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, कैसे बांटेंगे? इफ एग्रीमेंट नहीं है या एग्रीमेंट साइलेंट है तो इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। क्लियर है ये चीज? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, दूसरे पेन से लिख रहा हूं जानबूझ के। 2 ट्रांजैक्शन और है पार्टनर से रिलेटेड, कौन से? जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होते हैं।
रेंट टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। ठीक है, रेंट में तो इतना कुछ वो है नहीं, जो रेंट होगा वो जितना होगा वो मांगेगा, बट प्रॉब्लम है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, आपने लोन तो ले लिया, पार्टनर से लोन ले लिया था, बट उस टाइम हमने एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं। जब मेरे पार्टनरशिप बिजनेस किया और उस पार्टनरशिप बिजनेस करने के टाइम वी हैव मेड एन एग्रीमेंट एंड इन द एग्रीमेंट वी रोट दैट फर्म कैन टेक लोन फ्रॉम द पार्टनर, दैट्स इट। बट ऐसा कुछ नहीं लिखा द इंटरेस्ट फर्म विल पे टू द पार्टनर या द रेट एट विच इंटरेस्ट विल बी गिवन टू द पार्टनर। आप लोन तो ले लोगे, लेकिन उस लोन पे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, वो इंटरेस्ट रेट ही डिसाइड नहीं किया। ठीक है, डिसाइड नहीं हुआ। ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस कर रहे थे, हमने किसी पार्टनर से बिजनेस में लोन ले लिया, ईयर एंड में ये आया उठ के, लाओ मेरा इंटरेस्ट। हमने बोला पार्टनरशिप डीड में तो इंटरेस्ट लिखा हुआ ही नहीं है, तो कैसा इंटरेस्ट, नहीं देंगे। बोलो ऐसा बोलने से चलेगा क्या? आपने किसी से लोन लिया और उसको इंटरेस्ट भी नहीं दोगे? नहीं, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा भैया। इफ आपने बैंक से भी लोन लिया होता और बैंक गलती से एग्रीमेंट में नहीं लिखता इंटरेस्ट रेट, तो क्या बैंक आपसे इंटरेस्ट नहीं लेता क्या? चाहे आपने, यस, रेट कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा ना। झगड़ा किस पे है? देखो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। यू हैव बोरोड मनी फ्रॉम समवन, चाहे वो आपका पार्टनर क्यों नहीं है, बिजनेस में बोरो तो किया है ना। इफ बोरो किया, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। झगड़ा कहां पे है? इंटरेस्ट रेट। अब जिस पार्टनर ने लोन दिया वो बोलता है मेरे को तो इंटरेस्ट चाहिए एट द रेट 18% पर एनम। ये क्या बात है? मार्केट में बैंक से लोन लेने जाऊंगा तो बैंक मेरे से इंटरेस्ट लेती है 12% पर एनम, आपको 18 क्यों दूं? मेरा पैसा, मेरे को तो 18% से चाहिए, आपने मुझसे लिया क्यों लोन? ये ऐसे बोलने लग जाएगा, तब तो झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा ना, कि मार्केट में ये चल रहा है वो चल रहा है ऐसे करके। फिर ये बोलता है अच्छा ठीक है, मार्केट में 12% रेट है, उतना तो दो। मैंने बोला जब उसी रेट में देना है तो हम तुमसे क्यों लेता? तुम तो अपना आदमी है ना, पार्टनर है, बैंक से जाके लोन ले लेगा, राइट? आई विल बोरो मनी फ्रॉम द आउटसाइडर, व्हाई आई विल बोरो मनी फ्रॉम द इनसाइडर? जब आपको सेम रेट से इंटरेस्ट देना है, देयर इज नो पॉइंट मैं बाहर जाके लोन ले लूंगा। ये बोलता है ऐसे तो नहीं चलेगा, आप धोखा कर रहा है मेरे साथ में। अब कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो व्हाट एक्ट डिड, एक्ट में लिख दिया एक सर्टेन रेट। इफ जब भी झगड़ा होता है, देयर इज नो एग्रीमेंट और द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, देन इंटरेस्ट ऑन लोन ना तो 12% ना ही 2-3%, बीच रास्ता। यस, बैंक रेट क्या है? 12%। मेरे को 12% से कम देना है तो मैं तो बोलूंगा 2% ले लो और कम करो ना। तो ये बोलेगा नहीं नहीं मेरे को 10% दे दो, चलेगा। ऐसे झगड़ा होगा, बार्गेनिंग होगा। इधर से 12 से मैं आ रहा हूं नीचे, ये नीचे आ रहा है 12 से, ठीक है 11 दे दो। मैं बोला ना 1% ले लो, बोलता है 10 दे दो, 2%। ये बोलता है 9 दे दो, मैंने 3%। ऐसे कर करके हम लोग एक बीच पॉइंट पे आएगा 6% पर एनम। फिर ये भी 6 में आके रुक गया, हम भी 6 में आके रुक गया, दोनों म्यूचुअली एग्री, झगड़ा सॉल्व। लॉ में इसीलिए प्रोविजन बन गया, बोलता है इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम। क्लियर है? ऐसा मत बोलना कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही नहीं है, देना तो है। किस रेट से दोगे? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन will be given at the rate 6% per annum। एनी टाइम आपको ये प्रोविजंस याद होने चाहिए, और ये प्रोविजन बहुत लॉजिकल है, बस आपको ट्रांजैक्शंस ध्यान रखना है। सारा तो नो नो ही है, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये मत बोलना प्रॉफिट भी नहीं देंगे, वो तो देना पड़ेगा इक्वली। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे एट द रेट 6% पर एनम। प्रोविजन ध्यान में रहेगा ना? क्लियर है? कृष्णा, रेंट टू द पार्टनर का ड्यू एंट्री क्या है?
शाबाश, एक तरफ रेंट एक तरफ लोन, बहुत बढ़िया रिलेशन चल रहा है ये तो। टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अरे एनी टाइम पता होना चाहिए, मेरा कोई भरोसा नहीं, बोला ना हम भूल जाते हैं पीछे क्या कराया था, तो याद करने के लिए हम तुम लोग से पूछता रहता है कि क्या क्या करवाया। क्लियर है? ठीक है, बाकी तो अभी याद ही होगा। अच्छा फिर भी एक बार याद नहीं है तो तुम बताना, इंटरेस्ट ऑन लोन का ड्यू एंट्री। हाँ, लोन ऐसा है रे, एक ही चीज को इतना बार पूछा मैं, फिर भी हलवा जैसा। प्रॉब्लम यह है कि रटने का कोशिश करें, लॉजिकली समझो। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। क्लियर है? तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ये किसको देना है? जिससे लोन, पार्टनर को नहीं, जिससे लोन लिया उसको देना है। आप दे नहीं रहे हो अभी, तो क्या करोगे? लोन का वैल्यू बढ़ा दो। सपोज मैंने तुमको लोन दिया 1 लाख रुपए, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट लेना है उस पर 10,000, तुमने मुझे इंटरेस्ट दिया नहीं, तो मैं अपने बुक्स में क्या करूंगा? लोन वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा ना, कि अब मुझे तुमसे कितना लेना है, 1,10,000, तो लोन वैल्यू इंक्रीज किया ना, राइट? तो यही एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का। एंट्री क्या होगा? यस, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। क्लियर है? यस, टेल मी द क्लोजिंग एंट्री फॉर रेंट टू द पार्टनर। बस पार्टनर को और बढ़ा दो, ये भगवान प्रभु। रेंट को क्लोज करने बोला तो रेंट को ही क्रेडिट करेगा ना वापस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट टू द पार्टनर। अरे बार बार बोलने का है, दिमाग में यहां रखना चाहिए। क्लियर है? फिर से एक बार सबको ही बोलना, इंटरेस्ट ऑन लोन का ड्यू एंट्री क्या है? सब बोलना, मतलब सब बोलना, चाहे देख के बोलो। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर रेंट टू द पार्टनर? Yes, P&L account debit to rent to partner. What is the closing entry for interest on loan? Interest on loan. P&L account debit to interest on loan. Clear है? What are the provision if partnership deed is silent? Interest on loan will be given at the rate 6% per annum. रहेगा दिमाग में इतना। एक बात बताओ, कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? बोले तो यहां कैपिटल, बोले तो पार्टनर्स कैपिटल। देखो फंडामेंटल्स में बेस क्लियर कर लो कि कब बढ़ता है, कब कम होता है, कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। धीरे धीरे पार्टनरशिप बहुत इजी होता जाएगा। एंड ट्रस्ट में, पार्टनरशिप का पहला 2 चैप्टर कर लो, नेक्स्ट 3 चैप्टर पानी, एकदम पानी। फिर जाके मेहनत करना होगा डिसोल्यूशन के टाइम। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एकदम पानी हो जाएगा। इफ आपने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स एंड चेंजेस इन PSR, ये 2 चैप्टर को अच्छे से कर लिया, देन एडमिशन पानी, रिटायरमेंट पानी, डेथ पानी, फिर डिसोल्यूशन में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्लियर है? इस 2 चैप्टर को इतना घोट लो, हर एक जर्नल एंट्री को कैसे प्रेजेंट करना है, एवरीथिंग। क्लियर है? पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। कैन आई से लाइबिलिटी फॉर बिजनेस? मॉडर्न रूल पता है क्या? मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, लाइबिलिटीज इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है या क्रेडिट? क्रेडिट। और लाइबिलिटीज डिक्रीज होगा तो डेबिट। जिसको नहीं पता अब तो पता है, क्या बोला मैंने?
लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और लायबिलिटीज डिक्रीज होगा तो डेबिट। यानी कहना इससे इस तरीके से मैं तुम लोग को बता दूं ताकि फ्यूचर में पता रहेगा। यानी इन शॉर्ट पार्टनर्स कैपिटल जब भी बढ़ेगा मतलब लायबिलिटी बढ़ रहा है बिजनेस का, और जब भी कम होगा मतलब लायबिलिटी कम हो रहा है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। इंक्रीज होने से हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट, और डिक्रीज होने से क्लियर है ये चीज दिमाग में रहेगा कि पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा क्रेडिट, और पार्टनर का कैपिटल घटेगा तो डेबिट। फिर से बोलना, पार्टनर का कैपिटल घटेगा तो क्या होगा डेबिट और बढ़ेगा तो क्रेडिट। क्लियर है? यानी पार्टनर्स कैपिटल फिर बनता कैसे होगा, ऐसे जैसे एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं कुछ ऐसा ही बनता होगा, टी शेप। हाँ हाँ इधर डेबिट इधर क्रेडिट, यही होता होगा। ये तो जस्ट मैं एक पार्टनर की बात कर रहा हूं, 2 3 4 पार्टनर होंगे तो क्या होगा अमाउंट के कॉलम्स बढ़ते जाएंगे, उनके और नाम ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? तो पार्टनर का कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा किस तरफ रिकॉर्ड करोगे, इंक्रीज होने से इस तरफ, डिक्रीज होने से दिमाग में रहेगा। अभी तक पार्टनर से रिलेटेड कितना ट्रांजैक्शंस आपने डिस्कस किया, कौन सा प्रॉफिट में 2 और फिर उसमें एप्रोप्रिएशन में 3 और एंड प्रॉफिट लॉस वाला। ठीक है, इफ मेरे को उसको पार्टनर्स कैपिटल में डालना होगा तो क्या करेंगे। देखो मैं नाम बोलूंगा, तुम लोग बताना किस तरफ रिकॉर्ड करना है। ऐसे जस्ट ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आगे जाके तो फिर से बनाएंगे, बट अभी जो पढ़ा उसको देखते कि समझ में आया क्या। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है या पार्टनर से हम लेते हैं, देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से लेंगे या पार्टनर को देंगे। अरे भाई पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसको मिलेगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर को मिलेगा, मतलब पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। किस तरफ आएगा, समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, तो पार्टनर को देना है तो पार्टनर का बैलेंस इंक्रीज होगा बुक्स में या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। किस तरफ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में। क्या मैं ऐसे लिख दूं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ तुम लोग को बुरा नहीं लगे तो। क्रेडिट साइड में लिखना है तो बाय वर्ड तो यूज करना पड़ेगा, और ट्रांजेक्शन क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही तो देना है उसको, मैंने लिख दिया, उसका बैलेंस बढ़ा दिया। क्लियर? सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर, पार्टनर को मिलेगा या पार्टनर से लेना है, पार्टनर को मिलेगा सैलरी कमीशन, पार्टनर को देना है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। किस तरफ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में, तो वो क्रेडिट साइड में ही आता है। बाय सैलरी बाय कमीशन, है ना। ड्राइंग्स करने से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है या कम होता है, कम होता है। तो किस तरफ रिकॉर्ड करोगे, लॉजिकल है ना, यही करना है पूरे चैप्टर में। किधर आएगा, इधर लिख दूं, क्या लिखूं, 2। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर को मिलेगा या पार्टनर से लेना है, पार्टनर से लेना है। इफ लेना है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर को मिलेगा या लेना है, हम लोग को लेना है। इफ हम लोग को लेना है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, किस तरफ रिकॉर्ड करेगा, डेबिट साइड। क्या लिखें, टू इंटरेस्ट ऑन
देखो मैंने पोस्टिंग पहले सिखा दिया है, जर्नल बाद में सिखाऊंगा। पोस्टिंग पहले ही सिखा दिया मैंने तुम लोग को, जर्नल अभी थोड़ा बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि पोस्टिंग विद द कनेक्शन बैठ रहा था तो सिखा दिया। समझ में आया? ये लॉस हो गया बिजनेस में, लॉस पार्टनर को मिलेगा या पार्टनर से लेना है? लेना है। लेंगे तो उनका कैपिटल क्या होगा? तो लॉस किस तरफ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड में। लॉस कौन से अकाउंट में कैलकुलेट होगा पार्टनर का? पीएनएल अकाउंट में कैलकुलेट होगा या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड लॉस या प्रॉफिट किधर कैलकुलेट होता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कहां कैलकुलेट होता है? पीएनएल अकाउंट में। क्लियर है? तो इधर अपन क्या लिखेगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में रेफरेंस के लिए लिख देता हूं लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आया। इफ वहां पे लॉस है तुमको, तो वो लॉस ही तो पार्टनर को में जाएगा ना, तो उस अकाउंट से तो आ रहा है हम लोग यहाँ पे, तो इधर पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिख दिया। हाँ अगर यही चीज प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड में यस, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को मिलेगा ना हम लोगों से, तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। तो किस तरफ रिकॉर्ड करोगे? क्या नाम से? बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट भी तो वहीं से ही आएगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में आई कैन से दिस इज माय शेयर ऑफ प्रॉफिट। पोस्टिंग समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को, उसने बिजनेस में पैसा लगाया, जो कैपिटल बैलेंस होता है उसी पे तो इंटरेस्ट फॉर्म देता है, तो उसको मिलना है। मिलना है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा ना, तो इसीलिए हमने उसको क्रेडिट साइड में लिखा। ठीक है? अब मेन मोटिव है, पोस्टिंग तो सीख लिया, क्या इस पोस्टिंग से कोई जर्नल एंट्री बना के बता सकता है? मैं ऐसा बोलूं, ड्राइंग्स का जर्नल एंट्री क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जर्नल एंट्री क्या हुआ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो ड्राइंग का क्लोजिंग एंट्री है। ठीक है? ड्राइंग नहीं पूछ रहा, एक बार मैं एक्सपेंस और इनकम की बात कर रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यही एंट्री होता है? अब देखो लॉजिकल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके बुक्स में जर्नल एंट्री करोगे? जर्नल कौन करता है? पार्टनर करता है या बिजनेस करता है? तो जर्नल सीखना पड़ेगा अपने को। आपने पोस्टिंग डायरेक्ट कर दिया, कुछ ना कुछ बुद्धि लगा के, बढ़ेगा घटेगा करके कुछ भी, जर्नल तो करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के चैप्टर्स में जर्नल भी आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जर्नल एंट्री क्या होगा? पहले होता है ड्यू एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? मतलब बिजनेस देता है या बिजनेस को मिलता है? तुम बिजनेस से ड्राइंग करेगा, उसमें तुमको इंटरेस्ट बिजनेस देगा या तुमसे लेगा? लेगा। तो बिजनेस के लिए तो इनकम हुआ ना, बिजनेस के लिए इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीसरा गोल्डन रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो उसको क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। चलो क्रेडिट कर देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कर दिया क्रेडिट। इफ बिजनेस को मिल जाता तो बिजनेस क्या एंट्री करता? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। इफ एज ए पार्टनर मैंने बिजनेस को दे दिया होता तो बिजनेस क्या एंट्री करता? कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। लेकिन एक बात बताओ, मैं क्यों दूं बिजनेस को? ऑलरेडी
आई हैव इन्वेस्टेड अ बिजनेस अमाउंट इन अ बिजनेस। सपोज मैंने बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट किया, ठीक है। नाउ आई हैव टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ 2000। आई हैव इन्वेस्टेड 1 लाख, कुछ ड्राइंग्स भी किया होगा मैंने। अब बिजनेस बोलता है आपकी ड्राइंग्स पे आपको इंटरेस्ट देना है 2000। शुड आई पे और शुड आई से लाइक दिस कि बिजनेस मेरे को तेरे से 1 लाख लेना ही है, एक काम कर मेरे कैपिटल को कम कर दे, फ्यूचर में मेरे को 98,000 दे देना। दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। और व्हाट शुड आई डू? ले 2000 ले, फिर तू मेरे को 1 लाख ही देना। ऐसा करते हैं क्या? जो ऑलरेडी बैलेंस है उसी को प्लस माइनस करेंगे ना। तो बेसिकली हमें क्या करना है? कैपिटल को कम करना है। हम देंगे तो नहीं ना। व्हाट वी विल डू? वी विल डिक्रीज द कैपिटल। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल, ध्यान रखना मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूं, और करेंट अकाउंट डेबिट। तो तीनों चारों पार्टनर का एक एक करके डेबिट करेगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नहीं, मैंने बोला कैपिटल और करंट। इफ करंट यूज होगा तो करंट ही होगा सबके लिए, और कैपिटल यूज करेंगे तो सबके लिए कैपिटल। वो एक कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कब ये यूज करना है, कब वो यूज करना है, वो जब आएंगे तब बात करेंगे, तब आपको क्लैरिटी हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट यूज करना है। नॉर्मली तो कैपिटल ही होता है, बट सम क्वेश्चंस वी हैव टू यूज करंट अकाउंट आल्सो। क्या नरेशन डालूं? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्यू, ड्यू तो कर दिया आप लोगों ने, माउंटेन ड्यू पी के ड्यू तो कर दिया। लेकिन मुझे बचपन में मेरे सर ने सिखाया था कि अरुण, जब भी तू जर्नल एंट्री पास करे और उसके अंदर नॉमिनल नेचर का कोई अकाउंट होगा, उसको ईयर एंड में क्लोज कर देना। क्योंकि कल बताया था लास्ट क्लास में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल और रियल मेरे साथ साथ बिजनेस में आगे चलते हैं, बट नॉमिनल नेचर नहीं चलता, उसी ईयर हम क्लोज कर देते हैं, राइट। क्या इस एंट्री में कोई नॉमिनल नेचर अकाउंट है? कौन सा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम। ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट्स आर नॉमिनल इन नेचर। नॉमिनल नेचर का इसको क्लोज करना पड़ेगा ना। किससे क्लोज करोगे? P&L appropriation account, because this is an appropriation of profit related to partners. अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल में देखा था चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, तो ये तो एप्रोप्रिएशन है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कैसे क्लोज होगा ये? एक तो हो गया ड्यू एंट्री, क्लोजिंग एंट्री क्या होगा? हाँ तो जोर से बोला ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। यस, इंटरेस्ट ऑन drawings account debit to profit and loss। अरे यार, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से क्यों नहीं क्लोज किया? यस, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट नहीं है। इफ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता तो P&L अकाउंट से क्लोज करते। क्लियर है? Being amount transferred, मैंने पहले ही बोला था बहुत स्लो एंड स्टेडी स्मूथली जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। पूरा साल है अपने पास सिलेबस खत्म करने को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इनकम है बिजनेस के लिए, अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो अभी करेंगे ना, उसको क्रेडिट करना। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि जर्नल तो बिजनेस करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताइए जी, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस। तो रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
राइट, पे कर देते तो क्या होता, टू कैश बैंक। देता थोड़ी है बिजनेस, बिजनेस बोलता है जब मेरे को लेना होता है तो तू अपने कैपिटल से एडजस्ट करवा देता है, मैं भी यही करूंगा, तेरे को दूंगा नहीं, तेरा कैपिटल और बढ़ जाएगा। राइट, बिजनेस क्या करेगा, कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, और कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो डेबिट होगा या क्रेडिट, क्रेडिट, बिकॉज कैपिटल इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, being interest due on capital तनिक जरा हमका क्लोजिंग एंट्री बताई दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी डेबिट है, क्लोज करने के लिए फिर से और डेबिट होगा क्या, यस। अरे जिस अकाउंट को क्लोज करना, नॉमिनल तो यही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो डेबिट किया हुआ था, क्लोज करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करेंगे। किससे क्लोज होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से, तो एंट्री क्या होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन account debit to interest on capital account being amount transferred क्लियर है। इसका एंट्री बताओ क्या होगा, सैलरी और कमीशन। बिजनेस के लिए सैलरी और कमीशन क्या है, तो क्या होगा, सैलरी है तो सैलरी, कमीशन हुआ तो कमीशन। टू पार्टनर लिखो तो लिखो, वरना मत लिखना, ऐसा कुछ है नहीं। सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बढ़ जाएगा ना, हम भी तो पैसा नहीं देंगे, उसको बोलेंगे क्या, ठीक है तेरा कैपिटल बढ़ा दिया हमने, राइट। हाँ, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बीइंग सैलरी और कमीशन ड्यू। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है, मगज में जा रहा है। तो इसको क्लोज करना पड़ेगा क्या, हाँ भैया, सैलरी कमीशन नॉमिनल नेचर है तो इसको तो क्लोज करना पड़ेगा। तो ये क्लोज किससे होगा, पीएनएल अकाउंट से, सिंपल। नहीं, ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट नहीं है, किससे क्लोज होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। फिर से भूला हो गया, कोई बात नहीं, होता है मेरे साथ, साल भर चलता रहेगा ऐसे ही। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन अकाउंट बिंग अमाउंट। हाँ सर, ये जो सैलरी और कमीशन अकाउंट है, ये हर पार्टनर के लिए कॉमन नहीं, अलग है, अलग है। किसी को सैलरी दे रहा तो सैलरी डेबिट कर लेंगे, किसी को कमीशन दे रहे तो कमीशन। ऐसे ही सैलरी अकाउंट जो है, हाँ वो जो हम लोग डेबिट कर रहे हैं, वो हर पार्टनर के लिए कॉमन। हाँ, कॉमन, हाँ कॉमन है।
बोलो, शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट बांटेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट बांटने से क्या होगा? अरे कैसे बांटेंगे प्रॉफिट? पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। प्रॉफिट आता कहां से? पार्टनर के पॉकेट में प्रॉफिट कहां से आएगा? पीएनएल से आएगा या पीएनएल एप्रोप्रिएशन से? पीएनएल एप्रोप्रिएशन से आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to partners capital or current account being profit distributed among partners, being profit distributed among partners. तो लॉस के केस में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा और वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल और current account debit to profit and loss appropriation account being share of loss debited क्लियर है? रिजर्व्स बिजनेस के लिए एसेट है या लायबिलिटी? इट्स अ लायबिलिटी। आप पैसा साइड कर रहे हो फ्यूचर में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो पैसा तुम्हारे लिए एसेट नहीं है। बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस ने एक प्रॉफिट अर्न किया, सपोज हम तीनों ने मिला के बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया 50 lakhs। चाहते तो पूरा पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके घर ले जाते, क्लियर, बट हमने ऐसा नहीं किया बिकॉज हम सब ने प्रूडेंस कंसेप्ट पढ़ा था। कुछ पैसा तो बिजनेस में रखते हैं ना, ताकि फ्यूचर में कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना हुआ, नया मशीनरी परचेज करना है, ऑफिस परचेज करना है, फंड चाहिएगा। तो व्हाट वी डिड, नया ऑफिस परचेज करने के लिए आउट ऑफ द 50 lakhs 20 lakhs बिजनेस में छोड़ दिया। यानी वो किसका पैसा था? हम लोगों के पॉकेट में आना चाहिए था, बट व्हाट वी डिड, घर नहीं लेके गया, कहां रख दिया? तो बिजनेस के लिए वो एसेट है या लायबिलिटी है? हमारा पैसा है ना, बिजनेस के पास छोड़ा है, कल को यूज नहीं किया तो हम वापस ले लेंगे ना बिजनेस से। क्लियर है, समझ में? तो रिजर्व क्या है? लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। क्यों? बिकॉज वो ऑनर का पैसा है जो बिजनेस में छोड़ दिया हम लोगों ने, क्लियर है, फ्यूचर में एक्सपेंस करने के लिए। क्लियर? सो इट्स ए लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो रिजर्व्स बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी बढ़ रहा है। टू रिजर्व्स
एक बात बताओ, रिजर्व का पैसा कहाँ से निकल के आएगा? एप्रोप्रिएशन से। जो प्रॉफिट हमें बांटना था उसमें से ही तो कुछ पैसा आप क्या कर रहे हो, रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रहे हो। तो बांटने वाला पैसा किस में आता है, पीएनएल अकाउंट में या पीएनएल एप्रोप्रिएशन? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो किससे निकलेगा ये, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स being reserve created समझ में आया? सारा इंटरेस्ट क्लियर है? स्टार्टिंग से लेके जो फर्स्ट लेक्चर से लेके अभी तक किया था गो थ्रू करो, कोई भी डाउट है तो पूछो, ठीक है? अदरवाइज हम अपना रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। तुम नहीं लिखा ना घर पे? लिख लिया था? और मेरा नोट्स ऐसा रहेगा कि आपको कहीं कुछ और झांकने का जरूरत ही नहीं रहेगा, सब कुछ आपको आपका कॉपी में मिलेगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपको ऐसा लगेगा ये नोट्स आपने खुद ने बनाए, क्योंकि मैं कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं यूज करने वाला। वही लैंग्वेज जब मैं तुम लोग के टाइम में था तो पढ़ता था तो क्या नोट्स बनाता था, वैसी ही लैंग्वेज से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे social credit और partnership का difference अच्छा पहले ये एंट्री लिखने देता है, घुसा मगज में। इफ जर्नल घुस गया ना, ये चैप्टर का आधा काम हो चुका, मतलब लेजर बनाने का काम तो क्लियर है। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन ऐसे बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट अभी तुम लोग खुद नहीं बनाया था, तो दो काम तो हो चुका। अब उसके अंदर प्लॉट क्या करना है, ये जो ट्रिपल एक्स बनाया है यही तो प्लॉट करना है, फिगर्स प्लॉट करना है, इन्हें बस फिगर्स कैलकुलेट करना सीखना है, चैप्टर खत्म। सिंपल, बहुत इजी है। इंटरेस्ट कैपिटल और इंटरेस्ट ड्राइंग ड्यू इंटरनेट ट्रांजैक्शन ये सब कंपनी की है ना। हाँ सब कुछ फॉर्म किया है, पार्टनर कुछ नहीं किया। जितना भी अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं इट इज फ्रॉम फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू। हम इंडिविजुअल का अकाउंटिंग करते ही नहीं है। क्या तुम्हारा अकाउंटिंग होता है क्या? इफ तुम कोई बिजनेस करेगा तो बिजनेस का अकाउंटिंग होगा ना। सो हम लोग सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं एंड उसी का सीख रहे हैं। क्लियर है? लिख लिया लास्ट एंट्री? कौन सा वाला? social credit और partnership। That's all for today. Thank you.